गुड मॉर्निंग +1 क्लास। लास्ट वीडियो में हम फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फाइलम सिलेंट्रेटा है जो उसकी बॉडी वॉल है जो वो 2 लेयर से मिलके बनी होती है, हमने डिस्कस किया। 2 लेयर्स में जो एपिडर्मिस है वो एक्टोडर्म की तरह एक्ट करेगी और गैस्ट्रोडर्मिस है जो वो एंडोडर्म की तरह एक्ट करती है, ठीक है। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है, मतलब जिनके पास बॉडी की 2 ही जर्म लेयर्स हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होती है, मीजोग्लिया प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे इन दोनों लेयर्स के बीच में मीजोग्लिया लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया कि जो एपिडर्मिस है उसके पास स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिनको बोलते हैं हम नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट है जो उनको हम स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं, बिकॉज उनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी सिमिलर होगी कि वहाँ पे क्या होगा, एक हैंगिंग स्ट्रक्चर मतलब एक स्टिंगिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं थ्रेड ट्यूब, और एक क्या रहेगा वहाँ पे, स्वोलन सी स्ट्रक्चर जिसको हम बोल देंगे कैप्सूल। तो ये 2 पार्ट प्रेजेंट होंगे मेन किसमें, जो हमारे पास नीडोब्लास्ट है, मतलब ये जो सेल है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, एपिडर्मिस की लेयर पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए ये एपिडर्मिस पे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। इनको बोल रहे हैं हम नीडोब्लास्ट सेल। फिर इनसाइड क्या है, ये गैस्ट्रोडर्मिस की लेयर प्रेजेंट है और बीच में क्या है, मीजोग्लिया लेयर प्रेजेंट है। जो ये एक कोई सिलेंट्रेट बनाया, सिलेंट्रेट की आउटर लेयर पे क्या प्रेजेंट होंगे, ये टेंटेकल्स प्रेजेंट है। टेंटेकल्स पे क्या प्रेजेंट है, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। टेंटेकल्स जो कि हैंगिंग स्ट्रक्चर है, मूवमेंट में हेल्प करेंगे, इन पे प्रेजेंट है हमारे पास नीडोब्लास्ट। और जो सारा का सारा एपिडर्मिस पोर्शन रहेगा वहां पे क्या प्रेजेंट होगी, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होगी। सो नीडोब्लास्ट है जो वो सेल्स बॉडी पे और टेंटेकल्स पे प्रेजेंट होती है। टेंटेकल्स आप समझते हैं, हाइड्रा को हम देख चुके हैं ना पहले से, क्या है हाइड्रा, ये रहा। सो इस हाइड्रा के ऊपर ये हैंगिंग सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनको हम बोलते हैं टेंटेकल्स, जो मूवमेंट में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं करेक्टर सिलोम। सिलोम जो है मतलब जो बॉडी कैविटी है फाइलम सिलेंट्रेटा में वो एब्सेंट होगी, इसीलिए फाइलम सिलेंट्रेट्स क्या है, इसीलिए फाइलम सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, एसिलोमेट्स होंगे, ठीक है। वहां पे कोई भी ट्रू बॉडी कैविटी की फॉर्मेशन नहीं होगी। नेक्स्ट देयर वुड बी स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम हार्ड सी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जो एपिडर्मिस का पोर्शन था मेजर, वहां पे क्या था, स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट था। कुछ एक हार्ड सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगी। स्केलेटल सिस्टम है जो वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होगा कुछ निडेरियंस में। निडेरियन का मतलब क्या है, फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स को हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो 2 नाम रहेंगे, या तो आप फाइलम सिलेंट्रेटा बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, फाइलम निडेरिया बोल सकते हैं। सी साइलेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इनके पास नीडोब्लास्ट सेल्स थी इसीलिए इनको क्या बोल दिया गया, निडेरियंस भी बोल दिया जाएगा। एग्जाम्पल क्या है इसके, कोरल्स। कोरल्स जो हार्ड से स्ट्रक्चर होगी, रोकी स्ट्रक्चर है, सी वगैरह में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो इनके पास कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप का होगा, जैसे फाइलम पॉलीफेरा में था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे भी बडिंग से होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज गैमेट फॉर्मेशन से हम डिस्कस कर रहे हैं। सम हैव डेवलप्ड रीजनरेशन पावर, ठीक है। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई बॉडी का पार्ट लॉस्ट हो गया है तो उस ऑर्गेनिज्म के पास पावर है उस लॉस्ट पार्ट को फिर से डेवलप करने की, और वी कैन से उस लॉस्ट पार्ट से क्या हो सकता है, नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। जैसे हमारे पास हाइड्रा है, हाइड्रा की जो बॉडी है, ठीक है, ये हाइड्रा की बॉडी है, सबस्ट्रेटम बेस पे ये टेंटेकल्स प्रेजेंट है। अगर इसको हम पार्ट्स में कट कर रहे हैं तो मान लीजिए ये हमारे पास अपर पार्ट था, तो ये अपर पार्ट कट हुआ, इस अपर पार्ट से क्या होगा, पूरी की पूरी बॉडी की फॉर्मेशन क्या कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसी पावर को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोल देंगे, जहां पे एक पार्ट के पास पावर है टू डेवलप द होल बॉडी
डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप की हो सकती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो जाइगोट है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यंग वन में, मतलब एक जो न्यू स्ट्रक्चर बनेगी, न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो होगी डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एक इंटरमीडिएट स्टेज जिसको बोलते हैं हम लार्वा, वो बनेगी, और उसके बाद फिर यंग वन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो जाइगोट, लार्वा और यंग वन ये क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। न्यूट्रिशन जो है वो क्या रहेगा, होलोजोइक रहेगा। होलोजोइक का मतलब जैसे हम ह्यूमन बींग्स में जो होल मास है ना फूड का, उसको ही खाया जा रहा है, ना हम डेड डिकेइंग को खा रहे हैं, ठीक है, और ना ही हम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो जब भी क्या होगा, होल मास को खाया जा रहा है, उस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, ना कोई ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक है, मतलब पैरासाइट है, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से फूड लेगा उसकी बॉडी पे जाके, ना वो डेड डिकेइंग को खाएगा। तो इस तरह का जो नॉर्मल फूड का इंटेक होता है उसको हम बोल देंगे होलोजोइक इंटेक ऑफ फूड। डाइजेशन क्या होगा, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टाइप का हो सकता है। इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन द सेल। ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन वैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये कोई सेल है, इस सेल के इनसाइड क्या होंगे, एंजाइम्स रिलीज होंगे। इस टाइप के डाइजेशन को क्या बोल दिया जाएगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रा का मतलब विद इन, सेलुलर का मतलब सेल के इनसाइड ही डाइजेशन हुआ। दूसरा हो सकता है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर, जब ये सेल अपने एंजाइम्स को बाहर रिलीज करेगी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। मान लीजिए फूड पार्टिकल है हमारे पास, तो ऐसे डाइजेशन को क्या बोल दिया जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल से बाहर। तो दो टाइप का डाइजेशन हो सकता है। डाइजेशन इनकम्प्लीट रहेगा क्योंकि यहाँ पे अभी तक लोअर ऑर्गेनिजम्स ही चल रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ है। सिंगल ओपनिंग रहेगी। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब क्या है, वहां पे सिंगल ओपनिंग है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता तो वहां पे क्या बनती, दो ओपनिंग बनती, माउथ के लिए अलग ओपनिंग, और एनस जहां से वेस्ट पार्ट को रिमूव किया जाएगा फूड के, उसके लिए अलग से ओपनिंग थी। बट यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग है जिसको बोलते हैं हाइपोस्टोम। एक ओपनिंग बोल सकते हैं आप, एक पोर जैसे सी स्ट्रक्चर, उस पोर से उस होल के थ्रू क्या होता है, फूड की एंट्री होगी, और सेम होल है जो उसके थ्रू ही क्या होगा, फूड बॉडी से बाहर जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट है, सो डाइजेशन वुड बी इनकम्प्लीट। हाइपोस्टोम एक पोर जैसी सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट है फॉर डाइजेशन। ठीक है, सो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।